The quality of your performance reflects the caliber of your practice. So, the way you practice in your life, it will definitely reflect in your performance. So, do practice well and see the results in your performance. This is Kajal Makheja, your English instructor, and today we will continue our chapter. Let's begin it. This is class 6 and today we will begin our new topic of English grammar. Today's topic is pronoun. प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं. प्रोनाउन आर द वर्ड्स विच वी विल यूज़ एट द प्लेस ऑफ द नाउन, जो हम नाउन की प्लेस पर यूज़ करते हैं. लेट अस सी एन एग्जाम्पल. वीना अराइव्ड लेट. वीना अराइव्ड लेट. वीना क्या है? वीना इज़ अ नाउन. वी ऑल नो any the name of the person, place, thing, animal is called noun. So वीना क्या है? एक नाउन है. वीना अराइव लेट. तो वीना कौन है? वीना एक लड़की है, हमें पता है. वीना हैड अ हेडेक. और वीना के सर में दर्द है. वीना देर से आई है और वीना के सर में दर्द है. तो हम एक सेंटेंस में कभी भी दो बार एक ही नेम को यूज़ नहीं करते हैं. क्या आपकी मम्मा ऐसे बोलती हैं? फॉर एग्जांपल जैसे आपका नाम है शुभी. शुभी खाना खा लो. शुभी के सर में दर्द है. ऐसे नहीं बोलती हैं ना. वो क्या बोलती हैं? शुभी खाना खा लो, तुम्हारे सर में दर्द है. तो वो तुम्हें डिनोट करती हैं ना, तुम. तो वैसे ही वीना क्या है? वीना एक लड़की है. तो लड़की के लिए हम क्या डिनोट करेंगे? शी. और लड़के के लिए क्या डिनोट करेंगे? ही. तुम के लिए क्या डिनोट करेंगे? यू. और बहुत सारे लोगों के लिए क्या डिनोट करेंगे? दे. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. अब बहुत सारे एक हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, Meena is a good dancer, and the next sentence is Meena is a painter. मीना एक गुड डांसर है और मीना एक पेंटर है. तो अब हम दो बार मीना को यूज़ नहीं कर सकते. मीना एक लड़की है, सो एट द प्लेस ऑफ मीना वी विल यूज़ she. Meena is a good dancer and she is a painter too. वो एक अच्छी डांसर भी है और वो एक पेंटर भी है. तो जब भी हम नाउन के प्लेस पे कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं तो उसे प्रोनाउन कहते हैं. प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? ही, शी, इट, यू, दे, वी. ये सारे क्या हो गए? ये एग्जाम्पल्स हो गए प्रोनाउन के. प्रोनाउन के बहुत सारे टाइप्स हैं. फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल मीन्स क्या होता है? हमारा अपना. पर्सनल में क्या क्या आ गया? ही, शी, इट, यू, दे, वी. ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए पर्सनल प्रोनाउन, जो कि हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? हम पर्सन्स के साथ यूज़ करते हैं और थिंग्स के साथ यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, माई अंकल लिव्स इन द USA. मेरे जो अंकल हैं वो USA में रहते हैं. और हम इसकी जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं? ही लिव्स इन द USA. माई अंकल, अंकल क्या है? मेल है. मेल की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे? ही यूज़ करेंगे. और हम बिल्डिंग के साथ क्या यूज़ करेंगे? बिल्डिंग इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? इट. दे आर वेल्दी एंड फेमस. जब दो चीज़ों की बात हो या फिर प्लूरल चीज़ों की बात हो या फिर प्लूरल पर्सन्स हो तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे हम दे या वी का यूज़ करेंगे. अब देखिए, आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है. आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है. मैं मीन्स फर्स्ट पर्सन. और ही, शी, दे,
ये सब क्या हो गए, ये सारे होते हैं थर्ड पर्सन, ये सारे होते हैं थर्ड पर्सन, और जो यू है वो होता है सेकेंड पर्सन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, या मान लेते हैं कि मीना जो है रवि से बात कर रही है, तो मीना क्या हो गई, मीना फर्स्ट पर्सन हो गई, और वो किससे बात कर रही है, वो रवि से बात कर रही है, तो रवि जो हो गया वो सेकंड पर्सन हो गया, क्योंकि वो उससे बात कर रही है। और वो किसके बारे में बात कर रही है, वो सारे हो गए थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे, ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए थर्ड पर्सन। अगर हम बात कर रहे हैं तो हम हो गए फर्स्ट पर्सन, हम जिससे बात कर रहे हैं वो हो गया सेकंड पर्सन, और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हो गया थर्ड पर्सन। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी मम्मी से बात कर रहे होते हैं तो आप हो गए फर्स्ट पर्सन और आपकी मॉम हो गई सेकंड पर्सन, और आप जिस चीज़ के या जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं वो हो गया थर्ड पर्सन। अब जो इट है वो किसके साथ यूज़ होता है, सबसे पहली बात वो नॉन लिविंग के साथ यूज़ होता है, वो एनिमल्स के साथ यूज़ होता है, और वो बेबीज़ के साथ यूज़ होता है। इन सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैड अ ब्लू कैप, आई लॉस्ट इट। मेरे पास एक ब्लू कैप थी। ब्लू कैप हम सब जानते हैं कि ये एक नॉन लिविंग थिंग है, तो हमने इसके साथ क्या यूज़ किया, इट। आई लॉस्ट इट, मैंने उसे खो दिया। द कैट जम्प डाउन, कैट क्या है, एक एनिमल है, एनिमल के साथ भी हम इट यूज़ करेंगे। इट लैंडेड ऑन अ डस्टबिन। द बेबी वॉज थर्स्टी, बेबी जो था वो बहुत ही ज़्यादा प्यासा था। आई गेव इट अ ग्लास ऑफ वाटर, और बेबी के साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे, इट यूज़ करेंगे। और कहाँ कहाँ हम इट यूज़ करते हैं, इट हम यूज़ करते हैं टाइम के साथ, वेदर के साथ, टेम्परेचर के साथ, या डिस्टेंस के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ अ हॉट सनी डे, आज का जो वेदर है कैसा है, हॉट सनी डे। या फिर इट इज़ रेनिंग टुडे, आज का वेदर कैसा है, आज बारिश हो रही है, तो इट इज़ रेनिंग टुडे। तो वेदर के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इट यूज़ करेंगे। टाइम के साथ क्या यूज़ करेंगे, इट। इट इज़ 10 o'clock, इट इज़ मंडे। टेम्परेचर के साथ भी हम इट यूज़ करेंगे, इट बॉइल्स एट 40 डिग्री सेल्सियस। और डिस्टेंस के साथ भी हम इट का यूज़ करेंगे, इट इज़ 80 किलोमीटर फ्रॉम हेयर टू पुणे, यहाँ से पुणे तक का रास्ता कितना है, 80 किलोमीटर है। और हम इट किसके साथ यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता ना हो कि ये किस चीज़ का है, या हम आइडेंटिफाई ना कर पाएँ, हम पहचान ना पाएँ ये क्या चीज़ है, तो वहाँ पर भी हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी हम इट यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई थिंक इट इज़ मेड आउट ऑफ रबर, मुझे लगता है कि ये रबर से बना हुआ है। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है वो है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव मीन्स होता है जब हम किसी चीज़ को अपना शो करते हैं, या फिर हम किसी चीज़ की बिलोंगिंग बताते हैं, या फिर ये क्वेश्चन आता है हु इज़ द ओनर, इस चीज़ का जो है ओनर कौन है, ये चीज़ जो है किसकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ कैथरीन, शी इज़ कज़न ऑफ माइन, ये जो है कैथरीन है और ये किसकी कज़न है, ये मेरी कज़न है। तो मेरी क्या हो गया, ये पोजेशन बता रहा है, ये एक बिलोंगिंगनेस बता रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है दो लोगों के बीच में, तो वहाँ पे क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट इज़ हर्स, हिज, इट, देयर्स, योर्स, और होता है माइन। यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं, रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, या फिर हम किसी चीज़ की बिलोंगिंगनेस बता रहे हैं, किसी चीज़ का ओनर बता रहे हैं। इज़ दिस पेन योर्स, क्या ये पेन तुम्हारी है, और क्या ये पेन तुम्हारी है, येस दिस इज़ माइन, ये पेन मेरी है, येस दिस इज़ माइन। Whose jacket is this, ये किसका जैकेट है, ये उसका जैकेट है। This is his, ये किसका जैकेट है, ये उसका जैकेट है। This is his. The dog had a life of its own, डॉग की लाइफ क्या है, अपनी खुद की है। तो ये क्या बता रहा है, पोजेशन बता रहा है, ये एक बिलोंगिंगनेस बता रहा है कि डॉग की लाइफ किसकी है, उसकी खुद की है। Did you find out whose book got lost,
क्या आप पता लगा सकते कि किसकी बुक खो गई है? यस, हर्स। किसकी बुक खो गई है? उसकी बुक खो गई है। तो जब हम उसका, उसकी, तुम्हारा, मेरी ये सब यूज़ करते हैं तो क्या होता है? वहाँ पे यूज़ होता है पजेशन प्रोनाउन या फिर पजेसिव प्रोनाउन। अब अगर आई है सेंटेंस में तो किस में पजेशन चेंज होगा? माइन में। यू है तो योर्स में, हिज है तो ही है तो हिज में, शी है तो हर्स में। इट के साथ कोई पजेशन नहीं लगता है, पर समटाइम्स हम इट्स भी यूज़ कर लेते हैं। वी के साथ क्या है? आवर्स। दे के साथ क्या है? देयर्स। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जब हम किसी चीज़ को बताते हैं कि ये काम हमने खुद किया है। जब हम ये जो सब्जेक्ट है, मतलब कि ये जो दे है सब्जेक्ट, उस पे जो है ऑब्जेक्ट बेस्ड रहता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट में लगता है, हमेशा लास्ट में यूज़ होता है। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हमेशा सेंटेंस के एंड में यूज़ होता है। ये कभी भी बीच में नहीं आ सकता, या मिडिल में नहीं आ सकता, या पहले नहीं आ सकता। ये कहाँ पे यूज़ होगा? एकदम सेंटेंस के लास्ट में, जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा तब ये यूज़ होता है। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि उसने ये काम खुद किया है। दे हर्ट देमसेल्व्स, उन्होंने खुद को ही चोट पहुंचाई। जब हम बताते हैं सेल्फ, सेल्फ मीन्स होता है अपने आप ही। मैंने ये काम खुद किया, आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क माई सेल्फ। मैंने ये काम खुद किया, खुद मतलब होता है सेल्फ। मैंने किया तो माई सेल्फ, उसने ये काम खुद किया तो ही हैज़ डन हिज वर्क हिमसेल्फ। अगर कोई लड़की है, उसने अपना काम खुद किया, शी हैज़ डन हर वर्क हरसेल्फ। ही के साथ क्या यूज़ होगा? हिमसेल्फ। आई के साथ क्या यूज़ होगा? माई सेल्फ। ही के साथ क्या होगा? हिमसेल्फ। यू के साथ क्या होगा? योर सेल्फ। दे के साथ क्या होगा? देमसेल्व्स। वी के साथ क्या होगा? वी के साथ होगा आवरसेल्व्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के लास्ट में यूज़ होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन आर मच सिमिलर, बस इसमें एक डिफरेंस है कि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ होता है और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सेंटेंस के लास्ट में यूज़ होता है। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या है? सब्जेक्ट के बाद ही हम एम्फेटिक प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। दे हर्ट देमसेल्व्स, उन्होंने खुद ही अपने आप को चोट पहुँचाई। या फिर बच्चे ने खुद ही अपने आप को चोट पहुँचाई। द चाइल्ड, चाइल्ड के साथ क्या लगेगा? अभी हमने पढ़ा इट्स लगता है उसके साथ। द चाइल्ड हर्ट्स इटसेल्फ, चाइल्ड ने खुद के साथ ही खुद को ही चोट पहुंचाई। द चाइल्ड हर्ट्स इटसेल्फ। तो अगर लड़का है, ही है तो हिमसेल्फ, शी है तो हरसेल्फ, दे है तो देमसेल्व्स, वी है तो आवरसेल्व्स, इट है तो इटसेल्फ और आई है तो माई सेल्फ। एम्फेटिक प्रोनाउन भी वैसे ही होते हैं। एम्फेटिक जो होता है वो सब्जेक्ट को फोकस करता है, वो सब्जेक्ट पे एम्फेसिस देता है कि आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने ये काम खुद किया। आई माई सेल्फ, दोनों का मतलब एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। आई माई सेल्फ डिड इट, ये क्या हो गया? एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। और अगर मैं बोलूँ आई डिड इट माई सेल्फ, आई डिड इट माई सेल्फ, तो ये माई सेल्फ क्या है? ये लास्ट में आ गया, तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। टिया हरसेल्फ मेड द वास, टिया ने खुद ही वास बनाया है। जब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद ही एम्फेटिक प्रोनाउन आ जाए, हरसेल्फ, माई सेल्फ, देमसेल्फ, तो ये क्या हो जाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। अगर सेंटेंस के लास्ट में आता है तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करता है या किसी भी चीज़ को रेफ़र करता है। फॉर एग्जांपल दिस
मीन्स होता है यह, दैट मीन्स होता है वह। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं चीज़ों को, यह वह, हम क्या कर रहे हैं, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या लगता है, दिस, इसमें क्या क्या यूज़ होता है, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस और दैट किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है। दीज और दोज किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ यूज़ होता है। दिस किसके साथ लगता है, जो चीज़ें हमारे सामने हो, जो हमारी चीज़ें आँखों के सामने हो। ये पेड़ आम का है, तो ये जो पेड़ है, हम पेड़ के सामने ही खड़े हुए हैं, तभी हम कह रहे हैं कि दिस, ये पेड़। और अगर हमसे दूर वो पेड़ है, हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, दैट। दैट ट्री इज़ ऑफ मैंगो। दीज मतलब है बहुत सारे, लेकिन हमारे सामने होने चाहिए। दोज भी मतलब है बहुत सारे, लेकिन हमसे दूर होने चाहिए, हमारी आँखों के सामने जो चीज़ नहीं है। दिस इज़ माई बुक एंड दैट इज़ योर्स। ये मेरी बुक है और वो जो है वो तुम्हारी बुक है। दोज आर न्यू कार्स। वो जो कार्स है वो नई है, और दीज आर ओल्ड कार्स, और ये जो है, ये कार्स जो है वो बहुत ही पुरानी है। दिस एंड दैट इज़ यूज विद द सिंगुलर नाउन, एंड दीज एंड दोज वर यूज विद द प्लूरल नाउन्स। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किस लिए यूज़ होता है, टू आस्क क्वेश्चंस, हम सबको पता है। इसमें क्या क्या वर्ड्स यूज़ होते हैं, हु, व्हाट, विच, हुज, होम। हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, तुम्हारा फेवरेट सिंगर कौन है। हु मीन्स होता है कौन, व्हाट मीन्स होता है क्या, विच मीन्स होता है किसका, हुज मतलब होता है, हुज मतलब भी किसका ही होता है, और हुम मतलब होता है किसके द्वारा। हु मतलब होता है कौन, व्हाट मतलब होता है क्या, विच जो होता है वो चीज़ों के साथ यूज़ होता है। विच मतलब होता है कौन सा, कौन सा। विच जो होता है वो थिंग्स के साथ यूज़ होता है। वी विल यूज़ विच विथ थिंग्स, नॉट विथ पर्सन्स। पर्सन के साथ विच कभी भी यूज़ नहीं होता है। हुज जो होता है वो पर्सन के साथ यूज़ होता है। हु या हुज, हु या हुज ये हमेशा पर्सन के साथ यूज़ होता है, लेकिन विच जो है वो थिंग्स के साथ यूज़ होता है। विच जो है वो थिंग्स के साथ यूज़ होता है, चीज़ों के साथ यूज़ होता है। विच इज़ योर बुक, इनमें से तुम्हारी बुक कौन सी है। हम ये नहीं बोलेंगे हु इज़ योर बुक, हम बोलेंगे विच इज़ योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है। हु किसके साथ यूज़ होता है, हु भी हम यूज़ कर सकते हैं कभी कभी, लेकिन सॉरी 1 मिनट। हु जो होता है वो हमेशा पर्सन के साथ यूज़ होता है। हु आर यू, तुम कौन हो। हु मतलब होता है कौन, लेकिन हुज मतलब होता है किसकी। हुज जो है वो भी हम थिंग्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। हुज जो है वो भी हम थिंग्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। विच भी हम थिंग्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। हम क्या बोलेंगे, हुज आर दीज फाइल्स, ये फाइल्स किसकी हैं। विच मतलब होता है कौन सी, हुज मतलब होता है किसकी, विच मतलब होता है कौन सी, हुज मतलब होता है किसकी। हुज पेन इज़ दिस, ये किसकी पेन है। हुज मोबाइल इज़ दिस, ये किसकी मोबाइल है। हुज जो होता है उसका मतलब होता है किसका, और विच मतलब होता है कौन सा। होम किसके साथ यूज़ होता है, होम डू यू वॉन्ट टू सी, तुम किसे देखना चाहते हो। होम मतलब होता है किसे, होम मीन्स होता है किसे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो सेम ही होते हैं, बस एक माइनर सा, इसमें एक माइनर सी चीज़ है जो कि हमें पहचाननी है।
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, इज़, एम, आर, हैज़, हैव, ये सारे क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, जो कि अगर ये क्वेश्चन वर्ड, ये जो विच लिखा है, विच के साथ अगर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो वो हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और अगर हम विच के साथ हेल्पिंग वर्ब ना यूज़ करके हम नाउन यूज़ कर रहे हैं तो हो गया वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। विच इज, विच डेस्क, जब ये आएगा विच इज या विच वॉज या विच या व्हाट इज या व्हाट हैज़, तो क्या होगा, वो हो जाएगा प्रोनाउन, वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और अगर विच के साथ नाउन यूज़ होगा, डेस्क क्या है, डेस्क एक नाउन है, अगर विच के साथ नाउन यूज़ होगा तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यहाँ देखिए आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। हुज इज़ दिस बुक, हुज के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है तो वो क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हुज के साथ बुक यूज़ हो रहा है तो वो क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट के साथ इज़ यूज़ हो रहा है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और व्हाट के साथ प्रोग्राम यूज़ हो रहा है तो वो प्रोग्राम क्या है, वो एक नाउन है, तो उसके साथ क्या लग गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, जहाँ पर हम रिलेशन बताते हैं दो चीज़ों के बीच में, या फिर जो भी नाउन दिया गया है उसका हम रिलेशन बताते हैं। बॉय क्या है, बॉय एक लड़का है, इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं, इसमें भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स यूज़ होते हैं जिससे हम रिलेशन बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ चेयर, आई हैव अ चेयर which is made of wood, मेरे पास एक चेयर है जो किससे बनी हुई है, वो वुड से बनी हुई है। आई हैव अ चेयर, मेरे पास एक चेयर है, जो, जहाँ पर ये जो वर्ड आ गया वहाँ पे क्या शो होता है, वहाँ पे रिलेशन शो होता है, वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है। और जब थिंग्स की बात होगी, जब थिंग्स की बात होती है तो हम क्या यूज़ करेंगे, विच यूज़ करेंगे। जहाँ भी थिंग्स की बात होगी वहाँ रिलेटिव प्रोनाउन में हम विच यूज़ करेंगे। और जब पर्सन की बात होगी या फिर ह्यूमन बीइंग की बात होगी, जब ह्यूमन बीइंग्स की बात होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, हु या फिर whom। जब पर्सन या ह्यूमन बीइंग की बात होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, हु या whom। दैट इज़ द बॉय हु टोल्ड मी अबाउट द मीटिंग, बॉय क्या है, बॉय एक ह्यूमन बीइंग है, तो बॉय के साथ हमने क्या यूज़ किया, हु यूज़ किया। शी इज़ अ गर्ल, शी क्या है, एक लड़की है, शी एक ह्यूमन बीइंग है, तो हमने उसके साथ क्या यूज़ किया, whom। दैट इज़ द बॉय हु टोल्ड मी अबाउट द मीटिंग, जिसने, जहाँ पर भी जिसने वर्ड आएगा वहाँ पे क्या लगेगा, हु। दिस इज़ द बैग विच आई बॉट, और जब जिसे आएगा तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, विच। विच किसके साथ यूज़ होता है, चीज़ों के साथ यूज़ होता है। बैग क्या है, चीज़ है, ये वही बैग है, ये वही बैग है जिसे मैं अपने साथ लाई थी। जो में हम यूज़ करेंगे हु, जिसे में हम यूज़ करेंगे विच, थिंग्स के साथ हम यूज़ करेंगे विच, और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके साथ हम हु यूज़ करेंगे या फिर whom यूज़ करेंगे। शी इज़ द गर्ल whom द प्रिंसिपल स्कोल्डेड yesterday। स्कोल्डेड मीन्स होता है डांटना, ये वही लड़की है जिसे, जिसे जब हम कहते हैं तो whom होता है, who होता है जहाँ पर हम कहते हैं जो या जिसने। who मीन्स हो गया जो या फिर जिसने, और whom मतलब हो गया जिसे। जहाँ पे ये वर्ड आएगा वहाँ पे whom यूज़ होगा।
लास्ट प्रोनाउन हमारा है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जब हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई ना कर पाएँ, किसी भी पर्सन या थिंग को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने रूम में बैठे हैं और आपके दरवाजे पे कोई आया है, तो क्या आपको पता है कौन आया है? ऑब्वियस ही बात है, हमें नहीं पता है कौन आया है, तो हम क्या बोलेंगे? समवन एट द डोर। दरवाजे पे कोई है। जब कोई वर्ड यूज़ होता है तो आता है समवन या समबडी, और जब कोई नहीं होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? नोबडी। तो ऐसे प्रोनाउन जहाँ पर हम जो हैं डेफिनेट नहीं है, हमारे पास आंसर नहीं है कि हाँ वही इंसान होगा, हाँ वही गेट पे होगा, वही दरवाजे पे होगा, हमें नहीं पता है कि कौन है, समवन या फिर समबडी या फिर नोबडी। तो ऐसे वर्ड्स कौन से होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। लेट अस सी द एक्सरसाइजेस। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रोनाउन। वर्षा डैश इज़ वेरी फ्रेंडली, लिव्स नेक्स्ट डोर। वर्षा कौन है? वर्षा एक लड़की है, वो एक ह्यूमन बीइंग है, और मैंने आपको बताया ह्यूमन बीइंग्स के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? हु यूज़ करते हैं। वर्षा जो कि बहुत ही फ्रेंडली है, वो मेरे घर के बगल रहती है। जो, जहाँ पे जो वर्ड आया वहाँ पे क्या यूज़ हुआ? हु यूज़ हुआ। यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। तान्या डैश बेक द केक। तान्या ने खुद ही केक बनाया है, तो तान्या क्या है? लड़की है। लड़की के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? हर सेल्फ। तो तान्या ने खुद ही केक बनाया है। तान्या हर सेल्फ बेक द केक। तो हर सेल्फ यहाँ पे क्या हो गया? एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। द मैन हु वॉज स्टेइंग एट द ताज होटल मेट माई अंकल। जो मैन, जो आदमी, जो, जहाँ पर भी जो वर्ड आए वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है? वहाँ पे हमें हु यूज़ करना है। जो आदमी ताज होटल में रुका है वो कौन है? वो किससे मिले? वो मेरे अंकल से मिले। शी गेट्स एक्साइटेड वेरी ईजली। अब यहाँ पे शी क्या है? यहाँ पे शी जो है पर्सनल प्रोनाउन है। ही, शी, इट, दे, वी, यू, ये सारे क्या हो गए? ये सारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। डैश गेट एक्साइटेड वेरी ईजली, हम ही भी यूज़ करते हैं, कर सकते हैं, शी भी यूज़ कर सकते हैं। डैश इज़ एन ओल्ड हाउस। अब हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये जो घर है बहुत ही पुराना है। दिस इज़ एन ओल्ड हाउस, जिसमें जो कि कब बिल्ट हुआ था, जो कि कब बना हुआ था? ब्रिटिश पीरियड में बना था। अब मैंने आपको बताया था कि हम थिंग्स के साथ क्या यूज़ करेंगे? विच यूज़ करेंगे, तभी हाउस के साथ हमने विच यूज़ किया है। रतन इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड whom I have known for a long time। रतन जो है वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड है, मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, जिससे पे क्या आएगा? होम, जिसे मैं बहुत टाइम से जानता हूँ। द न्यू ऑडिटोरियम विल बी ओपन नेक्स्ट मंथ बाय चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ। अब ये जो हिमसेल्फ है लास्ट में, ये क्यों, क्या, ये कौन सा प्रोनाउन है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में हिमसेल्फ यूज़ हुआ है। चीफ मिनिस्टर जो कि कौन है? चीफ मिनिस्टर एक मैन भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं और मेल भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम हिमसेल्फ भी यूज़ कर सकते हैं, हर सेल्फ भी यूज़ कर सकते हैं। मुंबई विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। मुंबई क्या है? मुंबई एक प्लेस है, और प्लेस के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? विच यूज़ करेंगे। प्लेस, थिंग्स के साथ विच यूज़ होता है, कभी भी हु यूज़ नहीं होता है। हु वॉज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप। तुम्हारे लिए बस स्टॉप पे कौन वेट कर रहा था? कौन क्या हो जाएगा? हु। इट इज़ रियली कोल्ड टुडे। आज का वेदर बताया गया है कि आज जो है बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, तो वेदर के साथ क्या यूज़ होता है? इट। विच ऑफ दीज बॉयज़ इज़ द चैम्पियन स्विमर। अब हमें इसमें क्या यूज़ करना है? इसमें हमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है। अब इनमें से कौन सा बॉय, विच ऑफ दीज बॉयज़, इनमें से कौन सा बॉयज़ जो है वो एक चैम्पियन स्विमर है। नेक्स्ट वन इज़ हुज ब्लेजर हैज़ अमिता बोरोड। अमिता ने किसका ब्लेज़र बोरो किया है? किसका ब्लेज़र लिया है? किसका क्या हो गया? हुज। व्हाट गेम्स डज विवेक प्ले। विवेक क्या गेम्स खेल रहा है या कौन से गेम्स खेल रहा है? तो क्या हो जाएगा? व्हाट गेम्स। हु वॉज कंप्लेनिंग अबाउट द मील।
मील के बारे में कौन कंप्लेन कर रहा है, कौन में क्या हो जाएगा, whom did you meet just now, तुम किससे मिले थे अभी, और किससे का क्या हो जाएगा, whom. रीराइट द सेंटेंसेज आफ्टर करेक्टिंग द एरर्स. अब इस सेंटेंस में कुछ एरर्स हैं, हमें उसे करेक्ट करना है. हु मेड दिस बास्केट, इस बास्केट को किसने बनाया. माई सेल्फ मेड इट, क्या ये माई सेल्फ यहाँ पे सही है. ऑब्वियस ही बात है ये सही नहीं है. अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्राफ्ट किसने बनाया तो आप क्या बोलते हैं, आई मेड इट, मैंने बनाया. तो माई सेल्फ की जगह क्या हो जाएगा, आई. रमन गॉट एन अवार्ड, दे वर द बेस्ट परफॉर्मर. अब यहाँ पे देखो रमन की बात हो रही है. रमन कौन है, रमन एक लड़का है, और आगे क्या बोल रहे हैं, दे वर द बेस्ट परफॉर्मर. क्या रमन जो है लड़का है, रमन के साथ क्या दे यूज़ हो सकता है. क्या यहाँ पे बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है, बिल्कुल नहीं. यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है जो कि एक लड़का है. तो हम दे के साथ क्या लगाएंगे, ही वॉज द बेस्ट परफॉर्मर. वन ऑफ आवर टीचर्स हैज़ गॉन होम, हमें से एक टीचर घर चला गया है. दे विल रिटर्न नेक्स्ट वीक, दे यहाँ पे यूज़ नहीं होगा क्योंकि हम में से सिर्फ एक टीचर गया है और एक की जगह पे दे हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं. एक की जगह पे हम ही यूज़ कर सकते हैं या फिर शी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि टीचर हमें नहीं पता वो मेल है या फीमेल है. आई एंड शी आर क्लासमेट्स, मैं और तुम, मैं और वो क्लासमेट है. अब देखिए यहाँ पे लिखा आई एंड शी आर, क्या शी के साथ आर यूज़ होता है. शी एक सिंगुलर पर्सन है, क्या इसके साथ हम आर यूज़ करेंगे. तो ये जो है ये गलत आंसर है. हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम इसको जो है कन्वर्ट कर देंगे. आई एंड शी नहीं हो जाएगा, शी एंड आई के साथ हम आर यूज़ कर सकते हैं. शी एंड आई आर क्लासमेट्स. डू द वर्क हिमसेल्फ, तुम्हें कोई भी होगा तुम्हें इंस्ट्रक्शन देगा कि अपना काम खुद करो, तो हिमसेल्फ की जगह पे क्या हो जाएगा, योर सेल्फ. डू द वर्क योर सेल्फ. सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ डिसाइडेड टू गो ऑन हॉलीडे टुगेदर. अब फ्रेंड्स जो है बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हम हैज़ कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हैव. दिस बुक इज़ माई, क्या हम ऐसा बोलते हैं कि दिस बुक इज़ माई, क्या हम बोलते हैं दिस बुक इज़ माइन. ही इज़ स्ट्रोंगर देन आई, जब हम कभी भी कंपेयर करते हैं तो ही के साथ आई हम नहीं यूज़ करते हैं. आई के जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, मी यूज़ करते हैं. हम आई हम कभी भी नहीं यूज़ करते हैं जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं या फिर अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, मी. ही इज़ स्ट्रोंगर देन मी. ही हिमसेल्फ हर्ट, ही हिमसेल्फ हर्ट नहीं होगा, ही हर्ट हिमसेल्फ होगा. द स्टूडेंट्स आर गेटिंग रेस्टलेस, शी इज़ हंग्री. स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं. क्यों, क्योंकि वो हंग्री हैं. तो शी नहीं यूज़ होगा. स्टूडेंट जो हैं वो बहुत सारे हैं, उनके साथ क्या यूज़ होगा, दे यूज़ होगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं हम. सर्कल द करेक्ट आंसर. अब इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं. इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको एक करेक्ट ऑप्शन टिक लगाना है. शी डजेंट लाइक लुकिंग एट हर इन द मिरर, वो अपने आप को देखना पसंद नहीं करती है मिरर में. शी डजेंट लाइक लुकिंग हर सेल्फ, वो खुद को मिरर में देखना पसंद नहीं करती है. जब खुद को आ जाता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हर सेल्फ. आई एम टीचिंग माई सेल्फ, माई सेल्फ होगा, मी नहीं. मैं खुद को पढ़ा रही हूँ, मैं खुद को सिखा रही हूँ कि ड्रम्स कैसे बजाए जाते हैं. आई एम टीचिंग माई सेल्फ. डिड यू कट योर हेयर, योर हेयर के साथ क्या लगेगा, योर सेल्फ. आई प्रेफर आवर हाउस टू देयर्स, मैंने अपना घर उन्हें दिया रहने के लिए. उन्हें क्या हो गया, देयर्स, बहुत सारे लोग हैं. दैट इज़ नॉट माई पेंसिल बॉक्स, दिस इज़ माइन. वो मेरा पेंसिल बॉक्स नहीं है, कौन सा है, ये मेरा पेंसिल बॉक्स है. दिस इज़ माइन, दैट इज़ नॉट माई पेंसिल बॉक्स, वो मेरा पेंसिल बॉक्स नहीं है. वुड यू लाइक टू वॉश योर हैंड और योर हैंड, क्या होगा, वुड यू लाइक टू वॉश योर हैंड, क्या तुम अपने हाथ धोना चाहोगे. मीता लॉस्ट हर कीज़, मीता ने अपनी चाबियाँ खोआ दी.
हर्स नहीं होगा, यहाँ पे हम पोजेशन शो नहीं कर रहे हैं। हुज होगा या फिर हु अपोस्ट्रॉफी एस होगा या फिर हु होगा। क्या होगा? हुज इज दिस बैट, ये बैट किसकी है। ट्राई टू डू these exercises by yourself and after doing it recheck it from the video. So here we end up the chapter. I hope you understood the chapter. Thank you.